मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के अंतर्गत जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे उसका टाइप 10 पढ़ेंगे। तो आइए हम सभी टाइप 10 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग अध्ययन करें। और आप सभी से नम्र आग्रह है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे अगर आप फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और फेसबुक से जुड़े हैं तो उस सभी ग्रुप और पेज में शेयर करें। इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने जो फ्रेंड है, रिलेशन में जो भी स्टूडेंट है या मित्रगण है, उन सभी के पास आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन 1 में जो पॉइंट दिया हुआ है उसको हम समझेंगे, उसके बारीकियों को देखेंगे। टाइप 10 का क्वेश्चन जो 1 है कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में ओरल को ORAL ओरल को 3196 लिखा जाता है तो रिटेन को WRITTEN रिटेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसको हम सोल्व कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको SOLV सोल्व में हम लिख रहे हैं कि ORAL ओरल को कह रहा है कि 3196। तो इसमें ध्यान से देखिए कि जो O होता है इसका वैल्यू होता है, माने अल्फ़ाबेट में इसका 15 स्थान है, इसका स्थान है 19, इसका स्थान है 1 और L का हो जाता है KL या होता है 12। अब ध्यान देने वाला यह बात है इसमें कि यह जो 15 है, 15 को इसमें इसके डिजिट को 1 और 5 को ऐड करके 6, 19 में 18 होता है, इसको ऐड करके वो 9 बनाया है और 1 को 1 लिखा है और 2 और 1 3 हो जाएगा इसका। तो उसी तरह हम भी लिखेंगे WRITTEN को क्या लिखेंगे। तो W का वैल्यू होता है 23, R का वैल्यू 18, I का वैल्यू 9, T का 20 होता है, इसका भी 20 होगा या 5 होगा, N का 14 होता है। तो जब इसको हम ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू 5, इसको ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 9 और यह 9 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो यह 2 होगा, इसको ऐड करेंगे तो यह भी 2 हो जाएगा। यह 5 है और 1 4 ऐड कर देंगे तो यह भी 5 होगा। तो हम लोग का आंसर इतना आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 1 पढ़ लिए, अब हम क्वेश्चन इसका 2 देख रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इसका 2 जो है कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में गिव को GIVE गिव को 5137 और बैट को
BAT बैट को 924 लिखा जाता है तो उसी भाषा में गेट को क्या लिखा जाएगा? गेट को कैसे लिखा जाएगा? इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि GIBE गिव को कह रहा है कि 5137। इसके बाद BAT बैट को कह रहा है कि 924। तो कह रहा है कि GATE का वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, G का इसमें 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा। A का वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा। T का वैल्यू 4 है तो 4 हो जाएगा। और इसके बाद E का वैल्यू 7 है तो 7 होगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। इसको हम क्लियर कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं क्वेश्चन 3 में कि यदि किसी कूट भाषा में TWENTY को TWENTY 20 को क्या लिख रहा है? इसमें लिख रहा है कि 86 39 85, 86 39 85। और फिर इसमें कह रहा है कि और 11 को ELEVEN 11 को कह रहा है कि 32 30 39 32 30 39 लिखा जाता है तो उसी भाषा में 12 को क्या लिखा जाएगा? TWELVE को कैसे लिखा जाएगा? इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। यह हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 है। उस पॉइंट को हम लिख रहे हैं कि 20 को क्या लिख रहे हैं? TWENTY। इसको कह रहा है 8, इसको 6, इसको 3, इसको 9 और इसको 8 और इसको 5। इसके बाद कह रहा है कि ELEVEN। तो 11 में कह रहा है इसको यह 3, यह 2 और यह 3, यह 0, यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 9। तो कह रहा है इसमें कि TWELVE को क्या बोला जाएगा? तो T को 8 बोल रहा है, हम भी 8 बोल देंगे। W को 6, तो यहाँ पर भी 6 और E को 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। इसका अर्थ हो गया कि E का वैल्यू 3 है तो 3 होगा, L का वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा, B का वैल्यू 0 है तो 0 होगा और E का वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, इसको हम 4 लिख दे रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि मंजू को, यहाँ पर मंजू लिखा जाएगा MANJU। कह रहा है कि मंजू को
52 93 7 52 93 7 और साथी को SHANTHI को इसमें कह रहा है इसको 81 29 416 लिखा जाता है। तो सुजाता को SUJATHA को कैसे लिखा जाएगा उसको आप देखिए, आप लोग ध्यान से। जो पॉइंट लिखा है उसी को हम लिख रहे हैं। MANJU मंजू को कह रहा है इसका 5, इसका 2 और इसका 9 और इसका 3, इसका 7। SHANTHI इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2, इसका 9 और इसका हो जाएगा 4, इसका 1 होगा और इसका 6। SUJATHA तो इसका वैल्यू कर रहा है। तो एस का वैल्यू 8 है और इसमें कोई अंक मिल रहा है ए का 2, यहाँ पर भी ए का, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। उसी तरीक़ा से हम लिख देंगे एस का 8 है तो 8, यू का 7 है तो 7, जे का 3 है तो 3, ए का 2 है तो 2, टी का 4 है तो 4 हो जाएगा, एच का 1 है तो 1 होगा, ए का 2 है तो 2 हो जाएगा और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 5 में कह रहा है पुलिस को POLICE कह रहा है कि पुलिस को 84 61 25 84 61 25। इसके बाद कह रहा है कि सिक्योरिटी को SECU RITY को सिक्योरिटी को 75 290 13 75 290 13 लिखा जाता है। तो SUS PECT को कैसे लिखा जाएगा उस बात को ध्यान से आप लोग देखिए। इधर हम लिख रहे हैं कि POLICE पुलिस को कह रहा है कि 8 4 6 1 2 5। इसके बाद कह रहा है SECURITY सिक्योरिटी को कह रहा है 7 5 2 9 0 1 3 2 4 6 8 2 4 6 7। इसमें एक पॉइंट छूट रहा है हमारा 2 4 3 7 2 2 4 2 6 और 2 8। इसमें एक पॉइंट छूट गया है, इतना ही लिख रहा है कि 2 1 और 3 लिखता है। तो कह रहा है कि SUSPECT को क्या लिखा जाएगा।
इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि सबका वैल्यू हम कुछ पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर ई का 5 है, यहाँ पर भी ई का 5 है, सेम बात कह रहा है। आई का यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। वाई का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है। इसके बाद हम एस का वैल्यू लिखेंगे तो एस का वैल्यू 7 है तो यहाँ पर होगा 7। यू का वैल्यू यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 होगा। एस का फिर 7। पी का वैल्यू 8 है तो 8 होगा। ई का वैल्यू 5 है तो 5 होगा। सी का वैल्यू 2 है तो 2 होगा। और टी का वैल्यू इसमें क्या दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर देंगे। तो ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन 5 दिया है क्या, MINJUR, इसका वैल्यू दिया है 3, 1, 2, 5, 4, 7। इसके बाद TADA, इसका वैल्यू दिया है 6, 8, 9, 8। और एक और पॉइंट दे दिया है, पूछ रहा है MADURAI। इसमें ध्यान से देखें कि इसका वैल्यू 8, इसका वैल्यू 8। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि यह सबका वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको M का लिखना है। तो M का वैल्यू इसमें क्या है 3, तो 3 होगा। A का वैल्यू 8 दिया है, 8 होगा। D का वैल्यू 9 दिया है, 9 होगा। U का वैल्यू 4 दिया है, 4 होगा। R का वैल्यू 7 है, 7। A का वैल्यू 8 और I का वैल्यू 1 है तो 1। और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग अब क्वेश्चन 7 को बनाएंगे। क्वेश्चन 7 हम लोग 6 क्वेश्चन तक पढ़ लिए। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि यदि नॉलेज को KNOWLEDGE नॉलेज को पच्चीस 65 35 475 25 65 35 475 लिखा जाता है तो उसी भाषा में जनरल को GENERAL जनरल को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग कि KNOWLEDGE को कह रहा है कि 2 5 6 5 3 5 4 7 5 लिखा जाता है। तो कह रहा है कि GENERAL कि जनरल को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखिए कि यह 2 लिखा है, इसका 2 वैल्यू लिख रहा है। तो अगर उस तरीक़े से हम बनाएंगे तो ई का वैल्यू इतना होगा 7, D4, E5, L3 होगा। तो इसमें ध्यान से देखिए कि अगर इसका वैल्यू जो दिया है यह 5, इसका वैल्यू दिया है 7 और इसका वैल्यू दिया है 4। तो अगर हम इस तरीक़े से बनाएंगे तो इसमें जी का कितना दे दिया है 7, तो जी का यहाँ पर 7 होगा। ई का इसमें कितना दिया है 5, तो 5 होगा। एन इसमें है तो एन का क्या दिया है 5, तो यहाँ पर क्या हो गया 5। ई का इसमें क्या दिया है, ई का 5 दिया है तो 5 हो जाएगा। आर का इसमें नहीं दिया है तो आर का अब यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। ए का नहीं दिया है तो ए का नहीं मिल पाएगा। एल का दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एल का 3 दिया है तो 3 होगा।
लेकिन यहाँ पर 2 गो का वैल्यू नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमको लग रहा है कि इस टाइप से यह नहीं बनाया गया है। इसको हम दूसरे विधि से देख रहे हैं, उसमें ध्यान से देखिए कि इसका वैल्यू 11 होता है और इसका वैल्यू 14 होता है, इसका वैल्यू 15 होता है और यह होता है 23 और यह होता है 12 या 5 या 4 या 7 या 5। तो 5 का तो 5 लिख दिया, 7 का 7 लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया, 5 का फिर 5 लिख दिया, लेकिन 2 गो और 1 गो 3 लिख दिया, ये 3 गो और 2 गो 5 लिख दिया। इसके बाद ओ का ही 15 होता है, यहाँ लिख रहे हैं, तो 5 1 6 लिख दिया, 4 1 5 लिख दिया है और 1 1 2 लिख दिया है। तो इसलिए हम लोग का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है कि सबका वैल्यू लिख रहा है पहले। तो जनरल जो है, तो जनरल में जी का वैल्यू 7, ई का वैल्यू 5, एन का वैल्यू 14, ई का वैल्यू 5, आर का वैल्यू क्या होता है, पी के बाद क्यू, ओ के बाद पी क्यू आर होता है और टी होता है 20, तो एस आर एस टी होता है, तो 19 और ये 18 हो जाएगा, 18 लिख दीजिए। ए का वैल्यू 1 और एल का होता है 12। तो ध्यान से देखिए, यह 7 है तो 7 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, यह 4 और 1 5 हो जाएगा, यह 5 है तो 5 हो जाएगा, यह 8 है 1 9 हो जाएगा, यह 1 है तो 1 हो जाएगा और 2 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और हम लोग का पूरा का वैल्यू आ जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन इसका आगे जो दिया है क्वेश्चन नंबर 8 उसको देख रहे हैं, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन जो 8 दिया है इसमें कह रहा है कि यदि टोम को TOM बराबर 48 और DIC के बराबर 27 लिखा जाता है, तो HARRY को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए कि TOM लिखा है, इसको कह रहा है कि हम 48 बना दिए, तो 48 बनाएंगे कैसे। इसका हम देख रहे हैं कि 20 होता है और इसका देख रहे हैं कि 15 होता है और इसका देख रहे हैं कि यह कितना हो जाता है 13 होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि तीनों को आप लोग ऐड कर दीजिए। जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 48 और यहाँ पर क्या लिख दिया 48। उस तरीक़े से फिर इसको भी चेक कीजिए। DIC के 11वां अक्षर के है, C हुआ 3, नीचे लिख रहे हैं, C हुआ 3, I हुआ 9 और D हो गया 4। तो इस चारों को ऐड कीजिए। ध्यान से देखिए 11 9 20 और 4 और 3 7, 20 और 7 27 और इसका वैल्यू वह कह रहा है कि उसका वैल्यू कितना है 27। तो इसी तरीके से इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा HARRY। तो H के बाद आई था ये 8 होगा, ये 1 हो जाएगा और R होता है RST, तो ये 18 होगा और ये भी 18। XYZ तो ये हो जाएगा 25। तो ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये 9 होगा और 18 18 36 और 9 45 हो जाएगा। 36 9 45, 45 और 5 50 और 20 कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो 70। इसका अर्थ हम इसको ऐड कर दे रहे हैं तो हम लोग का वैल्यू कितना आ गया 70। हम लोग यहाँ तक बन गया। अब हम लोग 9 नंबर बनाएंगे, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को पुश कीजिएगा, इसको अच्छा से लिखिएगा, या नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर पीछे से रीस्टार्ट कीजिएगा और इसके बाद लिखिएगा। माने वीडियो का रीस्टार्ट करने का अर्थ वीडियो को फिर पीछे करके चालू कीजिएगा। इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
कह रहा है, एक क्वेश्चन है कि यदि 15,789 को एक्स टी जेड ए एल और 2346 को NPSU लिखा जाता है, तो 23,549 को क्या लिखा जाएगा? उस पॉइंट को हम लिख रहे हैं 15,789 एक्स टी जेड ए एल। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें देख रहे हैं कि इसका वैल्यू होता है 20, तो इसमें तो मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन इसका एक और पॉइंट 2, 3, 4, 6 इसको कह रहा है कि NPSU। इसमें कोई पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको देखिए, नहीं मिल रहा है। हमको इसको लिखना है तो 2, 3, 5, 4, 9 लिखना है, इसका वैल्यू पुट करना है। तो ध्यान से देखिए कि 2 को इसमें क्या लिखा है N, तो हम भी N लिख देंगे। 3 को क्या लिखा है P, तो हम भी P लिख देंगे। 5 को क्या लिखा है, तो 5 को ध्यान से देखिए T लिखा है, तो हम भी T लिख देंगे। इसके बाद 4 को क्या लिखा है, तो 4 को इसमें लिखा है S, तो S लिख दीजिए। 6 को क्या लिखा है, इसमें 4 हो गया। 9 को लिखा है वह L यहाँ पर, तो हम भी 9 को क्या लिख देंगे L, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके आगे वाला क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 में हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक को P, 1 बराबर P, 1 को P, 2 को Y बड़ा लिखना है, 3 को K, 4 को V, 5 को F, 6 को L, 7 को S, 8 को H और 9 को N लिखा जाता है, तो 39 1 6 4 को कैसे लिखा जाएगा? इसको हम लोग बनाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 1 को क्या कह रहा है P, 2 को कह रहा है Y, 3 को कह रहा है K, 4 को कह रहा है V, 5 को कह रहा है F, 6 को कह रहा है L, 7 को कह रहा है S, 8 को कह रहा है H, 9 को कह रहा है N। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है? 3, 9, 1,
6 4। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए 3 को क्या बोल रहा है के, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे के। 9 को बोल रहा है एन, तो एन। 1 को बोल रहा है पी, तब पी। 6 को बोल रहा है एल, तो एल। और 4 को बोल रहा है भी, तो हम भी लिख देंगे। और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम सभी रीजनिंग के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग का जो टाइप 10 पढ़ रहे थे उसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत बेहतरीन वीडियो होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। हर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, यानी टाइप 11 पढ़ेंगे। और आप लोग से नम्र आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो से पहले आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिए। विषय सूची से स्टार्ट कीजिए रीजनिंग का, जो प्लेलिस्ट होता है यूट्यूब के चैनल में नीरज IAS एकेडमी के, उस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और रीजनिंग से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उसमें विषय सूची लिखा हुआ है, इसके बाद इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन के बाद कोडिंग डिकोडिंग का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, और इसके बाद उसका जितना भी टाइप है, माने कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह 10 हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 11 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।